पुराने क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास इकोनॉमी में कितने लोग थे, 2 सेक्टर्स थे। ठीक है। अब हम लोग 3 सेक्टर इकोनॉमी में देखेंगे कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन बढ़ जाता है। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में एक नया आपको डायग्राम दिखेगा जिसको हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट। ठीक है। तो पहले 3 पहुँचते पहुँचते 1 2 सब समझाते जाते हैं आपको। ठीक है। तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा 1 2 में क्या था क्या नहीं था। तो देखिए, सबसे पहले आता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब हो गया आम आदमी। ठीक है। तो जो लोग हाउस होल्ड हो गए, सब हाउस होल्ड होते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म के पार्ट में। फर्म क्या करता है, वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, और हाउस होल्ड क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था। ठीक है। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था 2 सेक्टर इकोनॉमी। उसमें 2 चीज़ था, एक हाउस होल्ड था, एक फर्म था। तो नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी। उसके बाद लाइफ में बहुत कुछ आता चला गया। ठीक है। तो अब क्या क्या चीज़ें आई, अब उसको देखते हैं। फिर हमने देखा बीच में एक कैपिटल मार्केट आ गया। तो कैपिटल मार्केट किस काम आता है, ये भी आपको बताए थे लास्ट क्लास में। ये कैपिटल मार्केट का काम होता है कि जो भी हाउस होल्ड पैसा बचाए, जो भी हाउस होल्ड सेव करे, वो हाउस होल्ड क्या करता है, पैसा उठा के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, मतलब सेव कर देता है। और जो कैपिटल मार्केट होता है उस पैसे को उठा के फर्म में इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है। तो इस तरीके से कहानी चल रही थी। मतलब ये जो हाउस होल्ड है, मतलब पीपल, जितने भी पीपल हैं, मतलब बताया ना, दुनिया को 2 पार्ट में बांट दिया गया। तो एक हो गया ये लोग सेविंग कर रहे हैं और अपना पैसा लगा रहे हैं कैपिटल मार्केट में, और कैपिटल मार्केट क्या कर रहा है, इनका पैसा फर्म को दे दे रहा है, फर्म में इन्वेस्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है और उसके बदले में फर्म इसको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, रिटर्न दे रहा है। ठीक है। जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके बदले में फर्म उसको रिटर्न दे रहा है, और उस रिटर्न को ये इंटरेस्ट के रूप में यहाँ पे दे देते हैं कि जितने लोग पैसा इन्वेस्ट किए हैं इनको कुछ रिटर्न मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कल तक वो लास्ट क्लास में हुआ था। अब क्या होगा, अब एक नया हमको देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे हम गवर्नमेंट। तो GOVT आ गया। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, अब उसको देखते हैं गवर्नमेंट का हमारे यहाँ क्या कंट्रीब्यूशन है। उसके पहले फर्म का कंट्रीब्यूशन लिख दे रहे हैं, पुराना वाला जो था वही सेम चीज़ है। तो फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा था, और हाउस होल्ड से फर्म को क्या मिल रहा था। ये ऐसे एरो बनाएंगे ना, एरो पे ध्यान रखिएगा। एरो का मतलब है ना, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है। तो देखिए, यहाँ से फर्म से हमको मिल रहा है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विस ये दे रहा है, फर्म देता है, उसके बदले में उसको पेमेंट मिलता है, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विस। भाई जैसे यहाँ पे का मतलब क्या हुआ कि फर्म कुछ ना कुछ बना के दे रहा होगा। फर्म है तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा, कोई बिजनेस करेगा। तो जब बिजनेस करेगा किसको बेचेगा, हाउस होल्ड को ही तो बेचेगा। तो हमने इकोनॉमी को 2 पार्ट में बांट दिया, फर्म और हाउस होल्ड। एक लोग हो गए कंज्यूम करने वाले, एक हो गए बनाने वाले। तो अब यहाँ पे जो भी चीज़ें कंज्यूम करेंगे, गुड्स एंड सर्विस, तो उसके बगल पे क्या है, वो पेमेंट तो करेंगे ही। तो ये देखिए, हाउस होल्ड में जो कंज्यूम हो रहा है वो सारा पेमेंट जा रहा है फर्म के पास। ठीक है। अब क्या हो रहा है, फर्म क्या पे कर रहा है, यहाँ पे फर्म भी तो कुछ पे करेगा। फर्म पे करेगा पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विस। तो पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विस क्या होता है, जो लोग अब हाउस होल्ड में जो लोग हैं वो खाली बैठ के खाएंगे तो है नहीं, कुछ ना कुछ काम भी करेंगे। कहाँ पे काम करेंगे, फर्म में काम करेंगे। तो वो जो काम कर रहे हैं फर्म में, वो क्या कर रहे हैं, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पे उनको जो पैसा मिलेगा उसको हम बोलेंगे पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विस। तो अब ये जो फर्म है यहाँ पे इनको सैलरी दे रहा है, वेजेस दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विस। याद रखिएगा, फैक्टर सर्विस का मतलब क्या हो गया, जो ये लोग यहाँ पे सर्विस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है।
तो ये लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं और इसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है। तो पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विस, वही पैसे से फिर लोग सामान खरीदते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखने में लग रहा है एक को फर्म, मगर एक फर्म नहीं होता है। यहाँ पे लाखों में फर्म होते हैं, लाख और करोड़ों में लोग होते हैं। ठीक है। तो आपको लगेगा कि अरे सर इसी में काम कर रहा है तो अपने घर में ही काम, मतलब अपने घर में ही फर्म खोल लेता। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट लेके दिमाग में मत बैठिएगा। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जितने भी लोग हाउस होल्ड में हैं वो जाके यहाँ पे काम करते हैं, उसके बदले में उनको मिलता है पेमेंट फॉर फैक्टर एंड सर्विस। और पेमेंट फॉर फैक्टर एंड सर्विस इनको मिलता है तो फिर वो क्या करेंगे पैसे को, भाई अपने खाने पीने के लिए खर्च करेंगे। तो ये अलग अलग फॉर्म से सामान खरीदते हैं, तो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस जाता है। अब जिस फर्म में काम करें उस जरूरी नहीं उसी से खरीदें। ठीक है, किसी और फर्म से खरीदें, लेकिन एक फर्म का ग्रुप जो है वहाँ पैसा तो हमारा जा ही रहा है, तो इसीलिए पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ लिखते हैं। ठीक है। अब मान लो कोई कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो अब वो पैसा कमाया, यहाँ पैसा आया, अब वो खाने का सामान खरीदेगा तो वो भी तो किसी न किसी फर्म से ही खरीदेगा। तो किसी न किसी फर्म को पेमेंट करके यहाँ पे खरीद लिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा भाई। अब आते हैं नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट में गवर्नमेंट का भी सेविंग होता है, ये भी समझ लीजिए। तो कैपिटल मार्केट में बहुत जगह है। ठीक है, पैसे कितना भी पैसा लगा दीजिए कमी है। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे पैसा सेव करता है और गवर्नमेंट को भी इसके बदले में रिटर्न मिलता है। गवर्नमेंट के पास जो सरप्लस अमाउंट होता है गवर्नमेंट यहाँ पे सेव करता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट में। और प्लस कभी कभी कैपिटल मार्केट में अगर पैसे की कोई ज़रूरत पड़ गई तो बोरोइंग का काम भी मतलब गवर्नमेंट को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो गवर्नमेंट पैसा भी बोरो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोरोइंग लिख लीजिएगा। मतलब गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट में पैसा सेव भी करता है और वहाँ से बोरो भी करता है। अगर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं हमको पैसे की ज़रूरत है, जैसे एग्जांपल आपको ले लेते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो हमको पता है कि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा शेयर है इसका। तो अब गवर्नमेंट के पास शेयर है, गवर्नमेंट को लगा कि हमको पैसे की ज़रूरत है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसका फिर से मार्केट में से डिबेंचर इशू करके पैसा ला सकती है। ठीक है, तो ये हो गया बोरोइंग। तो गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में कोई पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ चल रही है, तो वो मार्केट से पैसा रेज कर सकता है। तो ये हो गया कैपिटल मार्केट। तो सेविंग भी करता है और बोरो भी करता है। ठीक है, अब कोई फर्म बहुत अच्छी चल रही है तो वहाँ पे सेविंग कर रहा है। अब गवर्नमेंट के पास एक फर्म तो है नहीं, गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे फर्म्स हैं, तो कुछ का सेविंग चल रहा है, कुछ का बोरोइंग चल रहा है। ठीक है, तो जब भी आप समझिए यहाँ पे एक पॉइंट में तो एक बहुत सारे हैं ना, फर्म भी बहुत सारे हैं, हाउस होल्ड भी बहुत सारे लोग हैं और गवर्नमेंट में भी बहुत सारे फर्म्स हैं। तो ये यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग गवर्नमेंट का जो मेन फंक्शन है, हमारे हाउस होल्ड के साथ क्या कनेक्शन और फर्म के साथ क्या कनेक्शन है। तो हमने पहला अभी देख लिया कैपिटल मार्केट का क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कैपिटल मार्केट्स में सेविंग और बोरोइंग गवर्नमेंट करता है। अब आते हैं हाउस होल्ड के संग, देखते हैं क्या कनेक्शन है गवर्नमेंट का। तो हाउस होल्ड के संग सबसे अच्छा कनेक्शन क्या है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को मिलता है टैक्स यहाँ से। तो एरो बहुत ध्यान रखिएगा कि एरो कैसे बन रहा है। तो गवर्नमेंट को मिलता है टैक्स हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड वाले जो कमाते हैं गवर्नमेंट उससे टैक्स लेती है। तो ये समझ में आ गया, चलो भाई ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, अब गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ये देखिए गवर्नमेंट यहाँ खर्चा करती है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दो चीज़ें आएंगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दो चीज़ें आएंगी। अब गवर्नमेंट दो तरीके से खर्च करती है, रोड बनवा रही है, ठीक है, बिल्डिंग बनवा रही है, सरकारी अस्पताल बनवा रही है आपके लिए, तो ये सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आ गया। प्लस जितने लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में उनको ही पेमेंट कर रही है, तो दोनों चीज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट पेमेंट करेगी दो चीज़ करेगी भाई। देखिए जो लोग जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब पा गए हैं, तो उनको तो गवर्नमेंट जॉब में उनको तो वो वहाँ काम कर रहे हैं उसके बदले में पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो वो तो भाई अपना मेहनत का कर ही रहे हैं। और प्लस
जो लोग टैक्स जमा कर रहे हैं उनको भी तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो सरकारी अस्पताल खुला हुआ है, आपको जाना है जाइए, नहीं जाना मत जाइए, ठीक है। तो टैक्स का ये मतलब नहीं कि आप टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट से पैसा आप कहेंगे कि हमको फैसिलिटी दीजिए। गवर्नमेंट अपने मन से ही खर्च करती है, जहाँ जहाँ उसको लगता है कि खर्च करने की ज़रूरत है वो खर्च करेगी, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। पुलिस को पैसा दे रही है ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। तो ये सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या होता है। अब यहाँ पे हमारे पास हर तरीके के लोग होते हैं गवर्नमेंट में, मतलब कि जैसे अब किसी का पेंशन आ रहा है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी ट्रांसफ़र पेमेंट में, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट भी करती है, मतलब बिना सर्विस के भी पैसे प्रोवाइड करती है। और जो गिफ्ट एंड ग्रांट्स गवर्नमेंट देती है, आप देखते हो अलग अलग योजना चलता रहता है, लोगों को पैसे मिलते हैं, तो वो सब आपका ट्रांसफ़र पेमेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं गवर्नमेंट फर्म के लिए क्या करती है। तो फर्म के लिए क्या करती है उसको देखते हैं। तो पहले फर्म क्या करता है ये देख लेते हैं। फर्म भी भाई इनको टैक्स देता है कि लो भाई आप टैक्स ले लो, आपके कंट्री में हम काम कर रहे हैं, आपको हम टैक्स देंगे। तो सबसे पहला एरो बन गया टैक्स की तरफ। टैक्स दिया गवर्नमेंट ने, चलो ठीक है। गवर्नमेंट में इसके बदले में इनको क्या किया, गवर्नमेंट ने इसके बदले में इनके ऊपर खर्चा कर दिया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो तरीके से होगा। पहला तो जो गवर्नमेंट रोड वोड बनवा रही है वो तो सबके लिए कर रही है, फर्म भी उसको यूज़ कर रहा है, हाउस होल्ड भी यूज़ कर रहा है। साथ ही साथ कभी कभी गुड्स भी गवर्नमेंट खरीदती है ना, गवर्नमेंट सारा गुड्स तो बनाती नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पेपर रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, सब गवर्नमेंट बना कर थोड़ा ना करती है। ये सब गवर्नमेंट सामान खरीद रही है ना फर्म से, तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में सब आ जाएगा। सारा कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कवर करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब गवर्नमेंट एक काम और करती है, इनको एक पैसा और देती है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सब्सिडी। इकोनॉमिक सब्सिडी अब क्या होता है, इकोनॉमिक सब्सिडी का मतलब होता है समय समय पे कुछ कुछ सेक्टर्स में सब्सिडीज दी जाती हैं ताकि वो सेक्टर ग्रो कर जाए, ठीक है। जैसे अभी कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, जैसे अब पीपीई किट्स थे, तो जो कंपनियां पीपीई किट्स बना रही थी, जो कंपनी सैनिटाइजर बना रही थी, तो गवर्नमेंट उनको कुछ टैक्स में छूट दे दी थी, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग होते हैं उनको अक्सर करके लोन में छूट मिल जाता है, ठीक है। अक्सर करके ये सब चीज़ों में छूट मिल जाती है। तो गवर्नमेंट और कारपेट कंपनी हो गई, हैंडीक्राफ्ट कंपनी हो गई, ठीक है। तो इन लोगों को भी कुछ ना कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती रहती है समय समय पे, ताकि इनका बिजनेस जो है वो ग्रो करे और वो हमारी कंट्री को सपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट भी आपको कुछ ना कुछ सब्सिडी देती रहती है। तो ये पूरा मॉडल आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि देखिए हाउस होल्ड हो गया और फर्म हो गया, बीच में कैपिटल मार्केट हो गया। कैपिटल मार्केट में सारे लोग सेव करते हैं, देखिए ये भी सेव कर रहे हैं और ये भी सेव कर रहे हैं। और सारा पैसा कहाँ जाता है, इन्वेस्टमेंट होता है फर्म में। फर्म से कमाई होती है तो इन सबको मिलती है, इनको ही मिलती है, इनको ही मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपने समझा कि हाउस होल्ड क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है। गवर्नमेंट इसके बदले में इनको क्या देता है, गवर्नमेंट खर्चा देता है। कैसा खर्चा, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको तो जॉब पैसा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनको भी मेडिकल फैसिलिटी, सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती ही है। उसके बाद ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, जो लोग कुछ नहीं करते उनको भी ट्रांसफ़र पेमेंट भी गवर्नमेंट करती है। ऐसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जो लोग पेंशन में हैं वो सब लोग को ट्रांसफ़र पेमेंट मिलता है। और यहाँ पे हमने देखा कि फर्म यहाँ पे टैक्स जमा करती है। टैक्स जमा करने के उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है फर्म को, पहला तो गवर्नमेंट खर्चा करती है। कैसा खर्चा, जो सड़क वड़क बनवाती है वो सब खर्चा हो गया। और दूसरा खर्चा क्या हुआ, गवर्नमेंट अपना भी जो प्रोडक्ट खरीदती है वो भी यहाँ पे खर्चा करती है। और उसके बाद अब नेक्स्ट आ गया हमारा इकोनॉमिक सब्सिडी। इकोनॉमिक सब्सिडी क्या हो गया, कोई भी प्रोडक्शन को लेके कोई भी खर्चा गवर्नमेंट कोई डिस्काउंट आपको दे दी, चलो इसमें आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट कम हो गया, इसमें टैक्स हम कम कर देते हैं,
तो ऐसे अनाउंसमेंट गवर्नमेंट समय समय पे करती रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सब्सिडी। ये हमारा 3 सेक्टर मॉडल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 3 सेक्टर मॉडल में और क्या चीज़ यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमारा जो जनरेट होता है 3 सेक्टर मॉडल में, उसको हम बोलते हैं C+S+T इज इक्वल टू C+I C+I+G। इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, C इज इक्वल टू कंजप्शन, S इज इक्वल टू सेविंग, I इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, T इज इक्वल टू टैक्स रेवेन्यू, G इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे सिखा क्या रहे हैं ये आपको ये सिखा रहे हैं कि जितना भी पैसा हम कंजप्शन, सेविंग और टैक्स रेवेन्यू का आता है, मतलब कंजप्शन हमारे पास कंज्यूम करने के लिए जो हमने पैसा इकट्ठा किया, जो पैसा सेव किया हमने, प्लस गवर्नमेंट ने जो टैक्स का पैसा इकट्ठा किया, वो सारा पैसा क्या करती है गवर्नमेंट, अब वो इक्वल होता है कंजप्शन के, इन्वेस्टमेंट के और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के। मतलब आप समझिए, ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पैसे का फ्लो है वो पूरा कहीं ना कहीं होता रहता है। आप कितना भी पैसा अपने पास रख लीजिए, पैसा करेंगे क्या, कुछ ना कुछ उसका खरीदेंगे, कुछ ना कुछ उसको करेंगे। ठीक है, जो पैसा एकदम आपने अब उसको बैग में भर के एकदम अपने घर में रख लिया, वो पैसा रुक जाता है। बाकी जो पैसा है वो मार्केट में सर्कुलेट होता रहता है। तो यहाँ पे पैसे का सर्कुलेशन दिखा रहा है कि किस तरीके से पैसा जो इनकम है वो सर्कुलेट होता है। ठीक है, मान लीजिए आप इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं, ठीक है, तो आप वो पैसे का कुछ तो करेंगे। आपने कार खरीद लिया, आपने बाइक खरीद लिया, तो वो पैसा फिर मार्केट में चला गया। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि आपको दिखाया जा रहा है कि पैसे का फ्लो किस तरीके से एक लोगों के पास से निकलता है, फिर दूसरे के पास जाता है, फिर दूसरे के पास से निकलता है, तीसरे के पास जाता है। तो इस तरीके से सबके पास पैसा होके फ्लो होता रहता है। तो आपको फ्लो का ये सब लर्न करना है, और जो ये इसका एरो बना हुआ है ये सब लर्न करना है। में अगर इक्वेशन समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, जो पैसा हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अब जो पैसा हम कंज्यूम कर रहे हैं वो पैसा भी, मतलब इधर भी कंजप्शन दिखा दिया है, तो दोनों तरफ कंजप्शन आपका इक्वल हो गया। ठीक है, ये दोनों साइड को बराबर करने के लिए कंजप्शन इधर भी दिखा दिया, इधर भी कंजप्शन दिखा दिया, क्योंकि कोई ना कोई पैसा तो कंज्यूम करता ही है, चाहे किधर भी हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे हाउस होल्ड में हो। तो कंजप्शन कंजप्शन इक्वल दिखा दिया। अब जो पैसा आप सेव करते हैं, फिर बाद में वो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट इस तरीके से बैलेंस हो गया। उसके बाद आ गया हमारा टैक्स। अब टैक्स कैसे बैलेंस होगा, टैक्स जो हमने गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा किया, वही पैसा गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये पूरा इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे भी आप ये बनाएंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी, नीचे आप कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को भी एक्सप्लेन कर देंगे, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नया कॉन्सेप्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी में एक बंदा बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, अब पूरी दुनिया के बारे में बात करेंगे। अभी तक तो इंडिया तक ही हम लोग सीमित थे, अब थोड़ा सा ग्लोबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्लोबल होने के लिए आपको वो सब चीज़ें जो पहले आपने बनाई थी, वो सब चीज़ें वैसे ही बनानी है। ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना है। तो ये बड़ी अच्छी, मतलब प्रैक्टिस आपका बार बार हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो उतना चीज़ बनाना ही है। अब जैसे कैपिटल मार्केट बीच में होता है, ये आपको बनाना ही है कैपिटल मार्केट। उसके बाद उसके पहले यहाँ पे हाउस होल्ड होता है, वो आपको बनाना ही है। ठीक है, तो हम लोग उसको छोटा कर दे रहे हैं, हाउस होल्ड को एच लिख दे रहे हैं, मगर आप लोग मत लिखिएगा, थोड़ा समझाने में जल्दी जल्दी समझ लें आप लोग, इसलिए हम लिख रहे हैं। और यहाँ पे आपने फर्म लिख दिया, तो फर्म भी पता ही है क्या करता है,
ठीक है। अब उसके बाद अब हाउस होल्ड से हमने यहाँ पे बनाया था कि 2 पॉइंट जा रहा था फर्म की तरफ। फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। क्या हो रहा था, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा था। जो हमारे हाउस होल्ड वाले कंज्यूम कर रहे थे उसका पैसा दे रहे थे इसको, पेमेंट पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो पे कर रहे थे। तो इस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन लग रहा था। ठीक है। ठीक है। 4 सेक्टर इकोनॉमी में आपको सारे कुछ जैसे पहले था वैसे ही सिमिलर रहेगा। ठीक है। हाउस होल्ड बना दिया और उसके बाद आपको ये बना दिया, सीएम मतलब कैपिटल मार्केट हो गया, और फर्म तो फर्म लिखा ही है। ठीक है। तो सारा कुछ आपको वैसे ही करना है। अब यहाँ से फिर से एक बार रिवीजन की तरीके से यहाँ से गया इधर, तो इसको बोलेंगे पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। और अब इसके बदले में इधर से पैसा जा रहा है फर्म से, एरो बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विस। ठीक है। ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपको ये याद हो गया होगा कि यहाँ से सेविंग जाता है और यहाँ से इन्वेस्टमेंट इधर चला जाता है, तो इन्वेस्टमेंट भी ये हो गया। 4 सेक्टर मॉडल ही एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है। ठीक है। तो ये हो गया गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट यहाँ से टैक्स ले रहा था और सेम टैक्स इधर से ही वसूल रहा था, तो यहाँ भी टैक्स लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पे एरो बना देते हैं। अब टैक्स मिल रहा था, उसके अपोजिट में गवर्नमेंट क्या कर रहा था, यहाँ पे खर्चा कर रहा था। जो खर्चा कर रहा था उसको हम बोल लेते गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी खर्चा कर रहा था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने अलग अलग बता दिया था क्यों खर्चा कर रहा था। यहाँ कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और गवर्नमेंट सेवा भी कर रहा है। ठीक है। उसके लिए भी खर्च कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट जो क्या बोलते हैं सेवा, मतलब सेवा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स जो वो रोड बना दिया, हॉस्पिटल्स बना दिए। ठीक है। तो वो सब फर्म भी यूज़ कर रहा है, रोड का यूज़ तो फर्म करेगा ही। ठीक है। तो ये सब चीज़ें फर्म भी यूज़ कर रहा है, तो ये सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इधर आ गया। अब इधर आ जाता है हमारा एक पेमेंट जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, जो गवर्नमेंट करता है। किस लिए करता है, क्योंकि अब जो लोग रिटायर हो गए हैं, ठीक है, तो इसको उसको पैसा देना, तो मतलब बिना सर्विस के जो पैसे देते हैं उसको ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। बेरोजगारी भत्ता हो गया, ये सब दे रहा है गवर्नमेंट। ठीक है। वृद्धा पेंशन दे रहा है जो ओल्ड एज वाले हो गए। ऐसे बहुत सारा पेंशन स्कीम गवर्नमेंट का चलता रहता है। उसके बाद है इकोनॉमिक सब्सिडी, इनको देता है ताकि ये भी अपना बिजनेस अच्छे से करते रहे। यहाँ तक हम लोग ने कर लिया था, यहाँ तक जैसे था वैसे रहेगा। और एक चीज़ को यहाँ भूल गए, यहाँ पे बोरोइंग, गवर्नमेंट यहाँ बोरो भी करता है और ये यहाँ पे सेव भी करता है गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा नॉर्मल चल रहा था। ठीक है। एक मिनट। उसके बाद देखिए अब आते हैं हम लोग रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड देखिए यहाँ पे नया आ गया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में क्या होगा, तो अब मान लीजिए हमने कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन कर रहा है, मान लीजिए जो हमारे हाउस होल्ड हैं वो भी तो कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो हाउस होल्ड वालों ने कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट किया तो उसके बदले में उनको मिलेगा पेमेंट। ठीक है।
तो हाउस होल्ड को जो पेमेंट मिलेगा उसको हम लिखेंगे पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। उसके बाद है, अब यहाँ से जो पैसा इनको जा रहा है उसको हम बोलेंगे पेमेंट फॉर इंपोर्ट। ठीक है, तो इधर का हो गया। उसके बाद अब फर्म क्या कर रही है, फर्म के संग क्या है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट। तो फर्म क्या कर रही है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट। तो हमने ये पेमेंट किया इंपोर्ट का, और यहाँ से जो गया, क्या गया फर्म के पास, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है समझने वाली बात कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसका केवल केवल पेमेंट आ रहा है, दोनों को आ रहा है। यही आपको समझना है यहाँ पे कि हाउस होल्ड को भी आ रहा है और फर्म को भी आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि कुछ ना कुछ फर्म हाउस होल्ड भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, भले ही वो पर्सनल यूज़ के लिए करता है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करता ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे कोई जान पहचान वाले रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हम उनको कोई गुड्स भेज रहे हैं। ठीक है, तो अब उनको कोई गुड भेज रहे हैं तो उसका पेमेंट हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा पेमेंट फॉर उसको हम बोल देंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, और हमने कुछ खरीदा, हमने उनको पैसा दिया, तो पेमेंट फॉर इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म भी वही काम कर रही है, फर्म तो बिजनेस कर रही है। ठीक है, तो दोनों का पेमेंट इस तरीके से सर्कुलेट होता रहता है। तो ये हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी की पूरी स्टोरी हो गई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम।